आपके शत्रुओं से लड़ेगा, आपकी गरीबी से लड़ेगा, आपकी बीमारी से लड़ेगा, आपके ऊपर जो जादू टोना कर रहा है परमेश्वर उससे लड़ेगा। परमेश्वर सबसे लड़कर आपको सुरक्षित करेगा। आमीन आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के संतान। आपने प्रभु को अपने जीवन के ऊपर मालिक बनाया, आपने प्रभु को अपने बिजनेस के ऊपर मालिक बनाया, आपने प्रभु को अपने बाल बच्चों के ऊपर मालिक ठहराया। आप जब उसको कहते हो तू मेरा प्रभु है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि तू मेरा मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करते हैं, प्रभु के काम में खर्चा करते हैं। उनका विश्वास है कि मैं जब प्रभु के लिए करता हूं तो प्रभु मेरे लिए करता है। जैसे कि आगे वाली हमारी तरफ था और हमेशा निर्माण मानने तरफ था। जब प्रभु ने आया प्रभु को जाना समझा और उसका काम का बनाया था आगे में, और प्रभु के भवन में काम करना देने का भी था। मतलब प्रभु से जब हुआ कि प्रभु देना के भवन में जाकर मेरा अकाउंट 0 है, जो 4-5 साल से फंसा पैसा वो तुरंत परमेश्वर हाजिर करते हैं। आमीन। यस हालेलुया। और मेरा क्या परमेश्वर में विश्वास है और प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए तो प्रभु जरूर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। तो मैं आपको यहाँ पर लेकर आने के लिए लोग बुलाने लोग हुई प्रभु में विश्वास है इसलिए हम प्रभु के पास हैं। मगर अब जानना ये है कि प्रभु को मानने का मतलब क्या है। क्या हम यहाँ आके इसलिए पूरा हो गया हम प्रभु को मानते हैं, क्या जो चार गीत हम अच्छा प्रभु को गाते हैं तो क्या इसलिए पूरा हो गया कि हम प्रभु को मानते हैं। हमने कुछ कमाई से दान दे दिया, भेज दिया, विश्वास दिया, और क्या इससे पूरा हो गया कि हम प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। सो आज का प्रचार का विषय है वो यही है कि प्रभु को मानने का असली मतलब क्या है। हम क्या करेंगे जिससे ये साबित हो जाए कि आप प्रभु को मानते हैं और प्रभु भी मान ले, प्रभु भी मान ले कि आप प्रभु को मानते हैं। ये दोनों चीजें कैसे क्लियर होगा। प्रभु भी प्रभु को भी समझ में आना चाहिए कि आप प्रभु को मानते हैं और आपको भी समझ में आना चाहिए कि आप प्रभु को मानते हैं। इसके लिए क्या करना है, हम पढ़ेंगे वचन को लूका का सुसमाचार और उसका 6 अध्याय, लूका का सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 46 आयत को लेके वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे आने वाले लोगों से क्या कह रहे हैं। जब तू मेरा कहना नहीं मानता, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए और उस स्वर्ग की ओर परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे, किसी दूसरे धर्म का यीशु प्रचार करने के लिए नहीं है। यीशु मसीह का ये उद्देश्य नहीं है। यीशु का उद्देश्य क्या है, जो परमेश्वर से दूर हो गए उसको प्रभु से जोड़ दे। यीशु इस संसार में आके अपने स्वर्गीय पिता का प्रचार किया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह संसार में थे उस स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहे थे और लोगों को चंगा देते थे, बीमार लोग चंगे होते थे, बीमार वाले लोग यीशु के पास गए, चंगा हो गया, मर गया, जिंदा हो गया, अंधेरे देख रहे हो गए, जो केवल कुछ टाइम के लिए हो रहा था। आज भी यीशु मसीह के नाम में आज भी ये सारे काम हो रहे हैं। हालेलुया। आज भी बीमार चंगे हो रहे, आज भी अंधे देख रहे, आज भी गूंगे बोल रहे, आज भी यीशु के नाम से लंगड़े चल रहे, चंगे हो रहे, बड़ी-बड़ी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां प्रभु के सभा में हो गए, अनुग्रह से लोग चंगे हो गए, ठीक हुए। हालेलुया। जब यीशु मसीह संसार में थे तब स्वर्ग का प्रचार करते थे और लोग उनके पास आते थे और प्रभु उनको चंगा करता था। हालेलुया। तब यीशु मसीह के पीछे उस टाइम पे बहुत सारे लोग चल रहे थे, यीशु के पीछे उनके चेले थे, अनुयायी थे, और भी चंगाई के लोग आते थे। उसमें से कुछ लोग जो यीशु से प्रेम करते थे वो लोग भी था, कुछ लोग यीशु मसीह के चेले बन चुके थे वो भी थे, कुछ लोग उसमें ऐसे लोग जो यीशु के लिए अपना जीवन बलिदान दे सकता है, अपना सब कुछ यीशु के लिए दे सकता है, ऐसे भी लोग थे। और उस भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो केवल चंगाई के लिए आए थे, बीमार थे और वो सोचे कि चलो यीशु चंगा करता है तो मैं भी थोड़ा सा चल कर मिल लेता हूँ, मुझे भी चंगाई मिल जाएगा।
वो यीशु को मारने के लिए नहीं आया, उनका मकसद केवल चंगाई लेना था। तो ऐसे बहुत सारे भीड़ में लोग चल रहे थे। आज भी कई चर्च में, कई सभाओं में ऐसे ही आते हैं। कुछ लोग प्रभु को आराधना करने के मकसद से आया है, कुछ लोग चंगे होने की इच्छा से आया है, कुछ लोग जानने की इच्छा से आया। चर्च होता क्या है, चर्च कैसा है? जैसे मैं स्टार्ट में पहला टाइम गया था तो मैं यही देखने के लिए गया था आखिर होता क्या है चर्च के अंदर। चलते हैं देखने। ना मेरे पास कोई बीमारी था, ना कोई ऐसी बात था, मेरा ये मकसद ही नहीं था। मैं सिर्फ सोचा चलो जाकर देखेंगे क्या होता है। मेरे घर में इतने समय से लोग बोल रहे हैं एक बार चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे और इस प्रकार के उनके पीछे लोग था, तब लोगों को यीशु मसीह देखा। यीशु सिखाते कुछ थे, लोग सीखता कुछ था। आज भी माँ बाप बच्चे को सिखाते कुछ और है पर बच्चे कुछ और कर रहे हैं। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, इसको सिखाए तो कैसे सिखाए। हालेलुया। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि अच्छी चीजों को सिखाने के लिए हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अब हम लोग जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना सीखे, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं, बड़ी आसानी से सीख लेता है। गाली देना, शराब, सिगरेट, बेविचार, नशा, मारपीट, जगह गाली, जितने भी बुराइयां हैं वो तुरंत बिना सिखाए, इसके लिए ना कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं है गलत कामों के लिए, फिर भी आसानी से सीख लिया। और अच्छे बातों के लिए आपको प्रतिदिन मेहनत करना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है। इसके पीछे एक बैड स्पिरिट काम करता है, बुरी आत्मा जिसको कहते हैं, जो गंदगी में लेकर उसको जाता है। हालेलुया। और जब प्रभु के पास आते हैं ना, परमेश्वर उस बैड स्पिरिट से आपको निकाल के हॉली स्पिरिट में लेके जाता है, पवित्र आत्मा जिसको हम कहते हैं। हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वही बिगड़ा हुआ आदमी फिर से बात बोलना शुरू कर देता है। जो कल तक पीने वाला था आज वो क्या कर रहा, नहीं पीना। कल तक गालियां देता था अब कहता है गाली नहीं देना। कल तक मसीह विरोधी था अब कहता है नहीं विरोध कर रहा है। एक कैसे चेंजेस हो गया, पहले की बैड स्पिरिट गया और अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया, इसलिए वो आदमी पवित्र हो गया और अच्छी बातों को बोलना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह संसार में सिखा रहे थे, लोग उनके पीछे थे, यीशु ने देखा मैं जो कहना कहता हूं ये लोग करते नहीं, मैं सिखाता कुछ और, सीख कुछ और रहा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो अपने पीछे आने वाले लोगों से, अपने चेलों से, विश्वासियों से, सेवकों से यीशु ने कहा जब तुम मेरा कहा हुआ, मेरा कहना, मेरी आज्ञा जब तुम नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हैं? हे प्रभु क्यों कहते हैं? प्रभु ने लोगों से एक सवाल किया, तुम कहते हो हे प्रभु का मतलब जानते हैं? प्रभु का मतलब होता है मालिक। आप कहते हैं हे प्रभु, इसका मतलब आप कह रहे मेरे मालिक, और मालिक आपके ऊपर अधिकार रखता है चीज को। आपने प्रभु को अपने जीवन के ऊपर मालिक बनाया, आपने प्रभु को अपने बिजनेस के ऊपर मालिक बनाया, आपने प्रभु को अपने बाल बच्चों के ऊपर मालिक ठहराया। आप जब उसको कहते हैं तू मेरा प्रभु है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि तू मेरा मालिक है। हालेलुया। तो मालिक है तो मालिक की सुना जाता है, मालिक से बहस नहीं किया जाता, मालिक की आज्ञा का पालन किया जाता है। आपका मान लीजिए कोई स्टाफ है, आपने उसे किसी काम के ऊपर रखा है, अगर आप उसको आज्ञा देते हो काम करने के लिए, वो क्या करें आपको बुरा लगेगा और कई बार उसे डांट भी देंगे। आप कहेंगे मैं मुझे काम करो किसी, मैं किसी और को रखूंगा जो मेरी बात माने। हालेलुया। वो कहेगा नहीं मालिक, मालिक कहते हो तो मालिक की बात मानना चाहिए। क्यों मालिक की बात मानना चाहिए? क्योंकि मालिक सैलरी देता है, उससे हमारी जरूरतें पूरी होती है। हालेलुया। इसलिए हमारा मालिक है। और वचन कहता है एक मालिक तो स्वर्ग में है, दूसरा आपका मालिक पृथ्वी पे है। जिसके यहाँ हम नौकरी करते हैं ना, जिसके यहाँ हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, वो आपका मालिक है, क्योंकि वो तनख्वाह देता है, इससे आपकी जरूरतें पूरी होती है। परमेश्वर ने धरती पे उसको आपका मालिक ठहराया है, जहाँ आप काम करते हैं, जो आपका बॉस है। प्रभु कहता है कि अपने मालिक के लिए भी दुआ करना, प्रार्थना करना कि उसका फैक्ट्री, उसका काम अच्छा चले, क्योंकि उससे तेरा तनख्वाह है। हालेलुया। ये हमें प्रभु का वचन सिखाता है।
क्योंकि वहां से तेरी रोटी आती है। हालेलुया। वचन ने कहा, वचन कहता है तो अपने मालिक के लिए भी दुआ करना। परमेश्वर ये सिखाता है, मगर यीशु क्या देखता है, ये लोग हर बार आते हैं, प्रचार सुन के जाते हैं, चंगाई केवल चाहिए तो चंगाई लेके चले जाते हैं, पर शिक्षा जो देता हूं वो शिक्षा नहीं ले रहे। हालेलुया। आज बहुत सारे चर्च में लोग सोचते हैं चंगा हो जाना, मगर जड़ नहीं पकड़ना चाहते हैं, और वो चाहता है कि जड़ पकड़ना। हालेलुया। एक बार एक पास्टर के पास बहुत सारा पैसा था, ऑफिस में बैठा था, बहुत बड़ी कनिष्ठा टोकरी भर के पैसा रूम में रखा था। एक अच्छा विश्वासी था, गया बोला पास्टर जी मैं बड़ा दुखी परेशान हूं, बोला क्या बात है, कुछ पैसा चाहिए, बोला कहा जितना चाहिए ले लो, बोला पैसा मुझे नहीं चाहिए, ये पैसा आता कैसे मुझे ये बोला। पैसे लेके जाऊंगा आजकल खत्म हो जाएगा, ये पैसा आता कैसे मुझे ये सिखाओ। उसने कहा मैं हर सुबह उठकर परमेश्वर को घुटने टेकता हूँ, बिस्तर से उठते ही मैं पहले जमीन पे घुटने टेकता हूँ और उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आज की सारी जरूरत तूने मेरी पूरी कर दी। हालेलुया। मैं हर दिन अपने लिए दुआ करता हूँ और परमेश्वर हर जरूरत के लिए मुझे धन्यवाद देता है। हालेलुया। अब वो पास्टर से सीख के वो भाग गया और उसने अपना जिंदगी में उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, करो तो उसके पास भी आशीष आए। हालेलुया। प्रभु चाहता है आशीष आता कैसे है, वो चंगाई कैसे मिलेगा। आज भी पास्टर से चंगाई लेके चला गया, कल को पास्टर तेरा फोन ना उठाए, कल मुलाकात ना हो, तब क्या करोगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि मैं डायरेक्ट तेरी प्रार्थना सुनने को तैयार हूं, तो तू फिर घूम मुड़ कर क्यों आना चाहता है। जब मैं तेरी डायरेक्ट सुनने को तैयार हूं, तो तू क्यों सामना हो चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास लोग आते थे और यीशु पिता के चरणों में भेजता था, स्वयं परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनने को तैयार है, जा घुटने टेक, मैं कब तक तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं कब तक तेरी मदद करूंगा। बच्चे जब संसार में होते हैं, माँ बाप चाहते हैं बच्चे खुद से कमाने वाला, सब कुछ संभालने वाला हो जाए, मैं कब तक इसको देखता रहूंगा, कब तक संभालता रहूंगा। माँ बाप की इच्छा होती है, परमेश्वर की भी इच्छा है, अगुआ की भी इच्छा है, मैं कब तक तेरे लिए दुआ करूंगा, मैं कब तक तुम्हारे हर समस्या में साथ खड़ा रहूंगा। तो सीख जा इस बात को और तू प्रार्थना करने वाला बन जा, परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा, परमेश्वर तेरी सुनना शुरू करेगा। हालेलुया। रात में दिक्कत, दिन में दिक्कत, सुबह में दिक्कत, शाम में दिक्कत, कभी भी दिक्कत हो, उस खुदा के पास जाओ, प्रार्थना करो, वो बैठा है तेरी सुनने के लिए। हालेलुया। इतने लाखों मसीह में लोग हैं, एक चर्च के अंदर लाखों लोग आते हैं, क्या वो पास्टर लाखों लोग के लिए एक लोग के लिए हैंड कर सकता है कि समस्या सुन सकता है? नहीं, पागल हो जाएगा। हालेलुया। लोग समझ गए, लोग घुटने टेकना शुरू किया, अपनी समस्याओं के लिए खुद प्रार्थना करना शुरू किया, उनका उद्धार आना शुरू हो गया, वो समझ गए। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। अभी वहां भीड़ में यीशु कहता है, जब तुम मेरी कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे प्रभु कहते हो, तो फिर तेरा कहना गलत है। तू एक तरफ से मुझे मालिक कहता है और दूसरी तरफ से दर्जा भी नहीं देता है। हालेलुया। हालेलुया। एक तरफ से तो मुझे क्या कहता है, प्रभु का मतलब मालिक, तो तू कहता है प्रभु आप मेरे मालिक हैं। अगर मैं तेरा मालिक हूं तो मैं कह रहा हूं जा, तो जाता नहीं। मैं कहता हूं घुटना टेक, तो टेकता नहीं। मैं कहता हूं मुझ पे विश्वास कर, तो करता नहीं है। हालेलुया। तू अपनी मनमानी चल रहा है, तू अपनी मनमानी कर रहा है, और फिर आके कहता है प्रभु, तो प्रभु कहता है ये कहना तेरा व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं। हर माँ बाप अपने बेटा बेटी से ये उम्मीद करते हैं कि मैं जो कहूं मेरा बेटा बेटी सुने, मेरी आज्ञा को माने। हालेलुया। हर माँ बाप अपने बच्चों से यही चीज चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यही चीज चाहता है, मेरे बनाए हुए मनुष्य, मेरी सृष्टि किया हुआ मेरा मनुष्य उसे मैं जो कहूं वो करे, क्योंकि हम सबका वो पिता है और हम सबसे वो चाहता है कि परमेश्वर जो हमसे कहता है वो हम करें। उसने कहा अभी परमेश्वर की आज्ञा, अब जब हम 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं, अब किसी बड़े निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय, वहां 10 आज्ञा लिखी। परमेश्वर ने अपने लोगों को
पुराने नियम में 10 आज्ञा दिया और प्रभु क्या चाहता था कि सारी मंडली इस 10 आज्ञा को फॉलो करें। जितने भी प्रभु को मानने वाले बेटा बेटी थे, प्रभु चाहता है इस 10 आज्ञा को पालन करो। इस 10 आज्ञा में ही तेरा सारा जीवन आ जाएगा। पहली आज्ञा क्या है? तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके, ये पहली आज्ञा परमेश्वर ने दिया। कहता है अगर मैं तेरा प्रभु हूं, मैं तेरा बाप हूं, तो मेरे सिवा तेरा कोई दूसरा बाप, पिता तो एक ही होगा ना। हालांकि संतान कई भी हो सकते हैं मगर पिता एक ही होगा। और प्रभु कहता है तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर, एक ही ईश्वर है जो स्वर्ग का स्वर्ग में है, एक के अलावा कोई दूसरा। बेटे बेटी 10 होंगे, 50 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, बाप एक ही होगा। सारा दुनिया को बनाया परमेश्वर ने, सारी दुनिया का बाप परमेश्वर है। और प्रभु ने कहा तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके, पहली आज्ञा परमेश्वर ने दिया। सारा संसार देख लो, उस स्वर्ग के परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए एक अलग से ईश्वर बना लिया। ना प्रभु हम तुझे नहीं मानते। और जब समस्या आता है, हे प्रभु, फिर प्रभु कहेगा मुझे क्यों पुकार रहा है? जिसको बनाया उसके पास जाना। वो तेरा प्रभु है जिसको तूने अपने हाथों से बनाया है। मैं तेरा बाप नहीं, तूने अपने लिए अलग से बाप खरीद कर ला कर रखा है। हालेलुया। प्रभु को बुरा लगता है, उसने पहली आज्ञा दिया तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके। और हमने अपने लिए संसार में कितने ईश्वर लोगों ने बना, एक को छोड़ो कितने, ये बात परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। हालेलुया। दूसरी आज्ञा उसने दिया तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद ना बनाना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। मूर्ति बनाने के लिए प्रभु ने मना किया। इस संसार में जो कुछ है उसकी कोई प्रतिमा तो नहीं बनाना, चाहे वो जमीन पर का हो, चाहे वो समुद्र में का हो, चाहे वो आसमान में का हो। प्रभु ने आज्ञा दिया तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर। अब पूरे संसार में देख लो लोगों ने बना दिया, प्रभु ने मना किया। ये आज्ञा तब है शुरुआत के टाइम में परमेश्वर की, आज से कई हजार साल पहले प्रभु ने कहा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर। परंतु मनुष्य सुनने वाला कहाँ है? वो बना लिया। जो प्रभु ने मना किया लोग वही किया, मूर्ति खोदकर फोटो, कैलेंडर, प्रतिमा अपने लिए बना लिया उसने, जबकि प्रभु ने मना किया। और फिर कोई समस्या आएगा, प्रभु बोलेगा जिसको तू बनाया उसके पास मैं तेरा परमेश्वर नहीं, तू मेरी सुनता नहीं। मैंने कहा नहीं बनाना, तूने अपने लिए बना दिया। मैंने कहा दूसरा को ईश्वर नहीं माना, तूने दूसरों को ईश्वर माना। तो जिससे तूने ईश्वर माना है उसके पास जा। अगर किसी मनुष्य को, किसी बेटा, कोई बेटा बेटी उसको बाप ना माने और दूसरे को अपना बाप मान दे, अगर कोई जरूरत पड़े तो पहले वाले बाप के पास जाओ, क्या जवाब देगा? जिसको तू अपना बाप बताया उसके पास, मेरे पास तेरे लिए जगह नहीं है। हालेलुया। इसलिए अभी तीसरा आज्ञा परमेश्वर ने क्या दिया? तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तीसरी आज्ञा परमेश्वर ने दिया तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। अगर आप मसीह हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, बाइबल को, पुराने नियम में परमेश्वर का नाम भी लोग नहा धोआ के अच्छा से लेते थे। आज हम चलते सुनते लेते हैं क्योंकि प्रभु ने आजादी दिया। मगर पुराने नियम को पढ़ेंगे ना तो लोग यहोवा नाम को नहीं लेते थे अपने मुंह पे, इतना पवित्र नाम था। लोग इस नाम को नहीं लेते थे। इस नाम के जगह में उन्होंने एक नाम रखा था अडोनाई। जब यहोवा कहना होता था तो यहोवा नहीं कहते थे, अडोनाई कहते थे। जैसे आज हमारे भारतीय संस्कृति में पत्नी लोग पति का नाम नहीं लेते, तो पति का नाम कुछ भी है मगर हम ए जी कह के बुलाते हैं, एक शॉर्ट नाम। हालेलुया। ए जी सुन रहे हैं, ओ जी सुन रहे हैं, ये अलग से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोग यहोवा का नाम डायरेक्ट नहीं लेते थे, इसके लिए उन्होंने नाम रखा था अडोनाई। मतलब परमेश्वर जब बोलना है, यहोवा नाम लेना है तो अडोनाई कह के बात करते थे। हालेलुया। आप सोचिए इतना पवित्र परमेश्वर जिसका नाम लेने के लिए लोग डरते थे, कांपते थे और स्नान करके नहा धोआ के अगर नाम लेना होता तो लेते थे। इतना पवित्र परमेश्वर। प्रभु ने कहा तू मेरा नाम व्यर्थ में
चोरी करने जाओगे तो प्रभु मेरी सहायता करना, व्यर्थ में तुम नाम ले रहे हो। परमेश्वर ऐसे काम में मदद नहीं कर सकता। हालेलुया। आप गलत काम कर रहे हैं और गलत काम में आप प्रभु को शामिल करना चाहते हैं, तो प्रभु कहता है तू व्यर्थ में मेरा नाम ले रहा है, तू मुझे क्यों बदनाम कर रहा है, मैं ऐसे काम में सहयोग नहीं करना। प्रभु ने कहा व्यर्थ में मेरा नाम ना लेना। हालेलुया। आज संसार देखो बात करते हैं, गलत काम करते हैं और ईश्वर को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना, ऐसे जगहों में मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं पापियों की दुआ नहीं सुनता, मैं पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। लोग दुआ तो करते हैं संसार में अपने अपने अलग अलग तरीके से, वो कोई कुछ चीज के सामने खड़े होकर वो दुआ करे, परंतु दुआ परमेश्वर सुनता नहीं। आप आगे प्रभु तक जा रहे हैं मगर उसका उत्तर नहीं आने वाला है। आप दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप सोचेंगे मेरा जीवन तो सही है मगर आप प्रभु को जानते नहीं। प्रभु ने कहा तू मेरा नाम व्यर्थ ये तीसरी आज्ञा परमेश्वर ने दिया। अभी चौथी आज्ञा क्या है? तो विश्राम दिन को पवित्र मानने प्रभु ने आज्ञा दिया तू विश्राम दिन को मानने के लिए, पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, पवित्र मानने के लिए याद रखना। तुझे सातवां दिन याद ना दिलाना पड़े कि आज आराधना का दिन है, आज आराधना में जाओगे कि नहीं। प्रभु ने कहा तू विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन इंतजार करना कि सातवां दिन मेरे प्रभु का आराधना का दिन कब आएगा। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर दुनिया को बना रहा था, सृष्टि करने में प्रभु को 6 दिन लगा और 6 दिन को प्रभु कहता है अच्छा है अच्छा है अच्छा है बोला, मगर जब सातवां दिन को प्रभु ने बनाया अच्छा नहीं बोला है, प्रभु ने उस दिन को आशीष ठहराया। प्रभु ने कहा ये दिन पवित्र है, आशीष है। हालेलुया। सातवें दिन को प्रभु ने आशीष दिया। जिस दिन आप प्रभु की आराधना करते हैं, जिस दिन आप प्रभु को समय देते हैं, जिस दिन आप प्रभु से मिलने आते हैं, वो हमारे आशीष का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा नहीं था कि मनुष्य मेहनत करे, परमेश्वर की इच्छा नहीं था वो खेती करे, परमेश्वर की इच्छा नहीं था कि मेहनत मजदूरी करे और उसमें उसका जीवन खत्म हो जाए। आज दुनिया में कोई मानव नहीं चाहेगा मेरा बेटा हार्ड वर्क करे। मानव चाहता है मैं उसके लिए इतना कर दूं कि उसे कुछ ना करना पड़े, यही सोचते हैं। परमेश्वर ने जब दुनिया बनाया, मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने भी मनुष्य की सारी जरूरत बना दिया था। उसके पेट भरने के लिए बहुत सारे वृक्ष पेड़ पौधे लगाया जिसको खाकर अपना जीवन पेट भर सकता था। हालेलुया। मनुष्य की सारी जरूरत परमेश्वर ने बना दिया था। दुनिया का हर मानव यही चाहेगा मेरा बेटा बेटी को कोई मेहनत कड़ी मेहनत पसीना ना बहाना पड़े, अच्छा काम करे। प्रभु आज यही चाहता है कि हम प्रभु में अच्छा काम करें। मगर शैतान जीवन को नाश किया, बीच में पाप आया, पाप का कारण हमारे जिंदगी में घटना है। अब परमेश्वर कहता है कि इसको थोड़ा बहुत में एडजस्ट तो करना पड़ेगा, इससे छुड़ाऊंगा मगर जब तक उस संसार में थोड़ा सा मैं कष्ट और तकलीफ शैतान से सामना करना पड़ेगा और मैं तेरे इस लड़ाई में तेरा साथ दूंगा, मैं तुझे उससे बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। तो वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है? चौथी आज्ञा क्या है? तो विश्राम दिन को मानने के लिए क्या करना? पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तो चाहे कोई भी काम करता हो मगर सातवां दिन याद रखना कि वो तेरे परमेश्वर का दिन है। प्रभु ने आज्ञा दिया तू 6 दिन रिश्तेदार में जा, तू 6 दिन अपना काम कर, गाड़ी चला, खेती कर, जो तेरा है कर। प्रभु कहता है सातवां दिन वो मेरे लिए, सातवां दिन मेरे पास है ताकि मैं तुझे आशीष दूं, ताकि मैं तुझे देख के खुश हो जाऊं, ताकि मैं तुझे देख के प्रसन्न हो जाऊं। आपको पता है क्यों 7 दिन में 1 दिन ऑफिस बंद है? इसलिए नहीं कि हम काम करके थक गए, रेस्ट मिल जाए। आपकी रेस्ट की चिंता करने वाले संसार में कोई नहीं है। काम देने वाले लोग हैं पर हमको रेस्ट देने वाले कोई लोग नहीं है, उनको काम चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने 1 दिन छुट्टी इसलिए नहीं रखा है ताकि लोग काम करके थक गए आराम मिले ना। 1 दिन वो है आराधना के लिए कि आप अपने परमेश्वर के पास जा सके, आराधना कर सके। और लोग इस दिन को पिकनिक समझा, लोग इसको आराम का दिन समझाएं। हालेलुया। इस दिन का हिसाब परमेश्वर लोगों से मांगने वाला है। 6 दिन तो अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, बेटा बेटी के लिए मैंने मना नहीं किया, तो 6 दिन खेती कर, 6 दिन गाड़ी चला, बिजनेस कर, परंतु मेरा हक कहाँ है? प्रभु अपना हक मांगेगा।
मैंने तुझे धरती पे इतने सारे दिन दिए, मैंने तुझे इतने जीवन दिया, मैंने उसमें से एक दिन, अच्छा अम्मा रावला में आते क्या पूरा दिन हम परमेश्वर को देते नहीं, 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा 4 घंटा, जबकि आज का दिन के ऊपर पूरा प्रभु का अधिकार है। 7वें दिन को उसने आशीष ठहराया है। 6 दिन हम कहीं और थे, मगर वो 7वां दिन चाहता है कि मेरे पास आ, मैं तुझे देखूं, प्रसन्न हो जाऊं, मैं तुझे और भी आशीर्वाद दूं, तू सुखी हो, संपन्न हो, परमेश्वर आशीर्वाद देता है। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की जय। मगर आपको 7वां दिन भी धक्का देना पड़े, आराधना में जाने के लिए कौन करे, पास्टर को ढूंढे, तो फिर आप आलस शैतान की ओर से आता है। हालेलुया, याद रखना, आलस शैतान की ओर से आता है। शैतान सबसे पहले इंसान को आलसी बनाता है, और जो इंसान आलसी है कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। चौथी आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया था वो क्या था? तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना, ये तुझे याद कराने की जरूरत न पड़े। तो अपने परमेश्वर की आराधना में कैसे पहुंचोगे ये तुम्हें समझना है, ये तुम्हें इंतजाम करना है। हमारे भाई जो गवाही दे रहे थे, बड़ी का काम करते हैं, 30 दिन ड्यूटी करते थे। हालेलुया। जब प्रभु में आया तो काम चला एक दिन प्रभु के लिए, सिद्धार्थ से लड़ के झगड़ कर, सिद्धार्थ छुट्टी देने को तैयार नहीं है, बोला काम छोड़ देंगे, काम छोड़ भी दिया, बीच में साइकिल दुकान खोल लिया। अभी जहां काम करते थे सारा लोग रुकता नहीं, हमको वही कारीगर चाहिए, उसी को बुला। अभी लास्ट में ठेकेदार को बेचारा को बुलाना पड़ा, भाई तुम आओ दे देंगे छुट्टी, तुम ही को सब खोल दो। परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। आमीन, यस। जब भाई ने सोचा जाना है तो जाना है, एक्शन ले लिया, ड्यूटी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे, आपको दूसरा कारीगर मिलेगा, मुझे भी दूसरा मालिक प्रभु दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ना आपको कई जगह खड़ा होना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ेगा। भाई ने लिया, और इसलिए आज हम संडे इधर आते हैं। कोई सरकारी जॉब तो नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए कितने भाई लोग रात मिस्त्री, कोई गाड़ी चलाते हैं, कुछ करते हैं, वो अपना इंतजाम क्या नहीं, मुझे शाम का दिन जाना है, मतलब जाना है। शायद कभी कोई इमरजेंसी में रोक ले, अलग बात है। अब मालिक है दूसरे की अधीनता में है, तो कभी कभी मालिक को ज्यादा जरूरी होने से केवल छुट्टी नहीं दे पाता है। ये जो गाड़ी चलाते हैं, अब इमरजेंसी में मालिक को कहीं जाना है, अब बेचारा ड्राइवर है, काम करता है, और मालिक की बात को रहना पड़ता है। हालेलुया। वो है काम है, मजबूरी है, वो आपकी मजबूरी है। और वो वचन कहता है ऐसे अगर काम करना है, मजबूरी है, तो प्रार्थना कर, दूसरे काम का इंतजाम कर, परमेश्वर तुझे दूसरे काम में बरकत देगा। हालेलुया। चौथी आज्ञा था विश्राम दिन को क्या करना? पवित्र मानने के लिए। हालेलुया। प्रभु की जय। इसलिए 7वां दिन आपको समय से एकदम तैयार होकर आ जाना है। 10 बजे का टाइम है, आप 9:45 तक सोचो, अगर आप 9:45 तक पहुंचते हैं, 10 तक पहुंचे, ये परमेश्वर को आदर देगा। आप घर से ही 10 बजे निकले, ये प्रभु को आदर देगा। आप कितने कड़ाके का ठंड हो, डर से 10 बजे पहुंच जाओगे। बॉस खराब को भी सुनाएगा, बॉस डांट लगाएगा, बॉस बोलेगा, डर है, सैलरी कट जाएगा। हालेलुया। आप कितना भी कड़ाका का ठंड हो, बॉस के डर से एकदम हाजिर हो जाते हैं टाइम। अब राह में ट्रैफिक जाम लग गया, कुछ हो गया, तो अलग बात है। परमेश्वर जानता है घर से समय से निकला था, पर ट्रैफिक में फंस गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, गाड़ी घोड़ा में, वो अलग चीज है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, किसी दिन अलग होगी। हालेलुया। अब टाइम से, हमेशा घर से इस टाइम से सोच कर निकलो, मैं इतना बजे निकलूंगा तो उतना बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। आप कोशिश करना है कि हमें प्रभु के भवन में एकदम टाइम से पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। ये परमेश्वर को आदर देना। हालेलुया। प्रभु जब आप भवन में आते, प्रभु देखता है ये बंदा एकदम करेक्ट टाइम पे आता है। अच्छा, हालेलुया। अभी कुछ लोग आएंगे, कब जब चर्च खत्म होने वाला है, 10 मिनट बचा है, तब होगा। हालेलुया। अब आगे क्या फायदा, सारा तो बट गया, जो बटना था आशीष बट गया। आप सबको प्लेट में थाली में जा चुका, अब लास्ट में क्या मिलने वाला है? हालेलुया। शुक्र प्रिय भाई मेरे, ये चौथी आज्ञा था। और 5वीं आज्ञा क्या परमेश्वर ने कहा? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। चौथी आज्ञा परमेश्वर, 5वीं आज्ञा परमेश्वर ने दिया, तू अपने पिता का और उसके बाद अपनी माता का क्या करना? आज कितने लोगों को देखो संसार में, आज के माँ बाप की क्या हालत है, गंदा आश्रम। आज इस पर रेलवे में देख रहा था, रेलवे का स्टाफ में अच्छा पढ़ा लिखा आदमी,
बेटे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया और वो खुद वृद्धाश्रम में। कई बार ना बच्चे को हाई एजुकेशन के चक्कर में ना संस्कार देने नहीं करते हैं। इतना पढ़ा के क्या फायदा, क्या तुमने 13 ही साल छोड़ के चला गया। पढ़ाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मगर पढ़ाई के साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि उसको किस बात की शिक्षा देने की जरूरत है। इतना भी मत पढ़ा दो कि तुमसे बहुत दूर निकल जाए। हालेलुया। बच्चे माँ बाप के सहारा होते हैं। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं, उसको सांचे में नहीं डालते हैं, उसके लिए समय नहीं निकालते हैं। बात को बोलते बच्चा खराब हो गया, आपने उसको समय कब दिया? उसको समय देना, उसको बनाना। बच्चे क्या करते हैं? अपने माँ बाप का क्या करना, अपने पिता का क्या करना, पिता का और माता का क्या करना, आदर करना। हालेलुया। आज हम संसार में देखिए बहुत सारे लोग माँ बाप को बुरा बोलते हैं, माँ बाप को गाली देते हैं, माँ बाप को अपमान करते हैं, माँ बाप को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। जब उनके माँ बाप ने उनके लिए कितना मेहनत किया, हार्ड वर्क किया है, कुछ नहीं किया तो ठंड में रात भर जागा, दूध पिलाया, बिस्तर बदला, बहुत कुछ किया है। आपको भली माँ बाप नहीं पढ़ा उठा छाव में, परंतु वो ईटा ढोके मजदूरी करके कम से कम आपको पढ़ाया है। आमेन। यस। हालेलुया। आपकी माँ बर्तन मांजकर बाल बच्चों को पालन पोषण किया। इतना तो सोचो, वचन कहता है अपने माँ अपने बाप का क्या करना, आदर करना। ये प्रभु ने आज्ञा दिया। हालेलुया। ये प्रभु ने मनुष्य को आज्ञा दिया था तो अपने पिता का अपने माता का क्या करना, आदर करना। परंतु आज पुरुष में कई जगह आप देखें क्यों हमने हमेशा स्कूल जाने में उनको धक्का दिया, पर कभी ऐसी सभाओं में उसको लेकर नहीं जाते। शादी विवाह पार्टी में लेके जाते हैं और डिज्नीलैंड मेला घुमाते हैं, पर ऐसे सभा में लेके जाते नहीं। उनको ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी? जब ज्ञान के जगह में जाएंगे तो ज्ञान है। किसी ने कहा संगत से गुण होते और संगत से गुण, जैसी संगति करेंगे वैसा संगत का रंग आएगा। शराब आप नहीं पीते हैं, पर कुछ दिन शराबी के साथ रहो, धीरे धीरे आपका भी आदत हो जाएगा। खैनी नहीं खाते, खाने वाले के साथ रहो, देख कर एक ना एक दिन तुम्हारा भी मन हो ही जाएगा। हालेलुया। कई बच्चे को बाप जो है ना बोतल देके भेजता है, बेटा शराब लेके आ। बेटा भी सोचता है इसमें ऐसा क्या चीज है कि बाप रोज हमको भेज रहा है, रोज परेशान कर रहे, इसमें ऐसा है क्या, आज थोड़ा सा हम ही लेके देख लेते हैं। वो भी लेता है, उसको भी दिमाग सुन हो जाता है, अरे भाई तो दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। इतना लगता अच्छा टोनी खेल से बाबू रोज ले रहे हैं। अब वो क्या करेगा, एक पैक राह में मारेगा, उतना पानी मिला के ला के धर देगा। बिगाड़ा किसने? कल वो कहेगा मेरा बेटा बर्बाद हो गया, बर्बाद तूने किया। उसने वो काम करवा रहे हो, तुमको समझ नहीं। हालेलुया। खुद खैनी खाओगे बच्चे के सामने और तुम कहोगे बुरी बात है, वो समझेगा बाबू बुरी बात है तो तुम नहीं खा। ये तो बहुत अच्छा चीज है, इसलिए लोग खाता है। कहीं ना कहीं हम बिगाड़ते हैं। हालेलुया। प्रभु ने आज्ञा दिया तो अपने पिता का और अपने माता का क्या करना, जरूर। आज कई सारे लोग पति पत्नी जॉब में है, बुरी बात नहीं, ठीक है, मगर बच्चे का ध्यान आप पता तो सब ऐसे कमाते रहे, सबसे बड़ा धन हाथ से निकल गया। आज रिटायर्ड रेलवे जो अधिकारी है वो काम में और बेचारा वृद्धाश्रम में है और अपना दुखड़ा बताती हुई रो रहा है। एक और भी आदमी के पिछले दिनों में मैंने देखा 80 करोड़ कमाने के उसका बेटा अपने दोस्तों को रहता है विदेश में, वो अकेले यहाँ। इतना भी पढ़ा के क्या फायदा? ये शिक्षा नहीं, ये शिक्षा का दुरुपयोग है। हालेलुया। इसको शिक्षा नहीं बोल सकते। शिक्षा इंसान को महान बनाता है, नीचे नहीं गिराता है। इतना पढ़ा लिख के विदेश के और माँ बाप को नहीं पूछा तो फिर क्या फायदा है? हालेलुया। सुनो प्रिय भाई बहन, प्रभु का वचन 5वां आज्ञा था, पिता का और माता का क्या करना, आदर करना। ये प्रभु ने आज्ञा दिया था। और 6वीं आज्ञा क्या परमेश्वर ने दिया? तो खून ना करना, तो हत्या ना करना, तो किसी का खून ना करना। प्रभु ने कहा तुम किसी का खून नहीं करना। आज बात में मर्डर हो रहा है। रात चलते थोड़ा सा तो मैंने हुआ, ट्रेन में चलते हुए, प्लेन में चलते हुए, बस में चलते, हर जगह लड़ाई झगड़ा है। बात में लोग छोटे
गोली मार दे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु हत्या कर दे। प्रभु ने कहा था तू किसी का खून, पूरे देश में खून ही खून है, मर्डर है, बम बना के रखा है, बम बना के रखा है। प्रभु ने कहा नहीं करना, ये सब किसके लिए है? ये सब गिरने से आदमी ही मरेगा, आदमी की हत्या होगी, मेरा आपका किसी का। हालेलुया। सो प्रभु का वचन क्या कहता है? तू किसी का खून न कर। पर लोग आज ऐसा कर रहे हैं, एक तरफ प्रभु का नाम लेते हैं, एक तरफ प्रभु प्रभु कहते हैं, मगर दूसरी तरफ प्रभु की बात नहीं मानते। हालेलुया। जो नंगी तलवार लेके धर्मस्थल पे जा रहे हैं, अंदर मचा रहे हैं, उनको लगता है ऐसा करने से प्रभु खुश होता है। प्रभु ने कहा ऐसे नहीं करना। हालेलुया। किसी का हत्या नहीं करना, किसी का खून। आज लोग धर्म के नाम पे अगर दूसरे को काट रहे, भाई ये प्रभु की इच्छा ही नहीं, प्रभु की आज्ञा ही नहीं, तो तुम कर रहे हो। तो किसके लिए कर रहे हो? प्रभु इस बातों से प्रसन्न ही नहीं होता, तो तुम फिर किसके लिए कर रहा है? अगर मेरा यहाँ आने से, मेरा यहाँ खड़ा होने से, मेरा आराधना करने से, मेरे दान देने से अगर प्रभु खुशी ना हो, तो फिर मेरा ये सब कुछ करना व्यर्थ है, बेकार है। मैं क्यों करूं जब प्रभु खुशी नहीं है? तो करता इसलिए हूं कि प्रभु ने जिम्मेदारी दिया, प्रभु ने ड्यूटी दिया। अगर मैं ये काम करूंगा, मेरा प्रभु खुश होगा, तो मैं प्रभु को खुश करने के लिए काम करूंगा। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। प्रभु ने छठवीं आज्ञा क्या दिया? तो व्यभिचार ना करना, तू खून ना करना। उसके बाद परमेश्वर ने सातवीं आज्ञा क्या दिया? तो व्यभिचार ना करना। प्रभु ने कहा तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार सबसे बड़ा पाप। परमेश्वर अगर दुनिया में किसी पाप से नफरत करता है तो मूर्ति पूजा और व्यभिचार, ये दो चीजों से प्रभु बहुत नफरत करता है। ये दो चीज परमेश्वर को, आत्मा को झकझोर देता है। एक तो मूर्ति पूजा, दूसरा व्यभिचार, गलत रिलेशन। आज तो कानून बन रहा है व्यभिचार करने के लिए, लिविंग रिलेशनशिप जिसका नाम दिया जा रहा है। शादी से पहले एक पति पत्नी के जैसा रह सकता है, व्यभिचार के लिए कानून बन रहा है। लड़के लड़के से शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की से शादी कर सकता है। ये प्राकृतिक और ग्रंथ के खिलाफ है। परमेश्वर ने एक स्त्री और पुरुष को मैरिज के लिए रखा है, पर आज ऐसी बातों के लिए आजादी है, कानून बन रहा है। आप सोचो दिमाग कहां चला गया है, कितने तरक्की में लोग हैं। स्त्री से स्त्री शादी करने की इजाजत है, पुरुष से पुरुष को शादी करने की इजाजत है, एक पति पत्नी के जैसा शादी से पहले रहने की इजाजत है। ये तो पाप है, ये तो पाप है। शादी से पहले वचन कहता है तू व्यभिचार, और यहाँ तो लाइसेंस में व्यभिचार करने के, जिसको मॉडर्न युग का नाम दिया जा रहा है। मॉडर्न युग किसको कहा जा रहा है? ये तो सरासर खुलेआम पाप है। वचन कहता है पवित्र, कैसे पवित्र? शादी से पहले एक लड़का लड़की अगर इस तरह से रह रहा है, हालेलुया, ये परमेश्वर के लिए बहुत घृणित पाप है। परमेश्वर ने कहा व्यभिचार ना करना। यहाँ तो दुकान खोल के रखा है, पत्नी घर में है, बाहर में फेर चल रहा है। ये कौन है? शैतान। लोग दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक के बाद एक शादी, एक को छोड़ा, दो छोड़ा, तीसरा छोड़ा, ऐसे कैरेक्टर्स देखो, एक के बाद एक शादी, एक के बाद ये कौन है? शैतान उसके जीवन में, जो उसको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसको घुमा रहा है। हालेलुया। कई स्त्री को देखो, पति रहते हुए भी दूसरे के साथ अपना जीवन चल रहा है, दूसरे के कांटेक्ट में है। परमेश्वर ने कहा ये पाप है, बेविचार है, ऐसा नहीं करना। पर इस चीज को देखो संसार में कर रहे हैं। ऐसे जिंदगी जीने वाले अगर प्रभु के सामने जाके कहे प्रभु प्रभु अगर तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता, फिर तू मुझे हे प्रभु क्यों कह रहा है? अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बात सुनूं तो पहले सारे पाप छोड़ दे, विचार छोड़, मूर्ति पूजा छोड़, माता पिता की आज्ञा मान, आदर कर, जो मैंने वचन में दिया है उसका पालन कर। हाँ, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होता है, हम 100 में 100 नहीं हो सकती, और प्रभु भी जानता है कि हम 100 में 100 नहीं हो सकते। हालेलुया। पर प्रभु चाहता है तू कोशिश तो कर। मैं तेरे जीवन में देखना चाहता हूँ कि उस बात को करने के लिए तू तैयार है। तो 100 नहीं लाएगा, 50 ही सही, 60 ही सही, 70 ही सही, पर मैं ये देखूं कि हाँ तो उस
उसको करने के लिए इच्छित है, तुम्हारे अंदर ये सोच है, तुम्हारे अंदर ये विचार है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने ये सिखाया, छठ में आ गया और आगे तुम्हें विचार ना करना, तुम्हें विचार ना करना, फिर चोरी ना करना। चोरी, हालेलुया। प्रभु ने कहा तू चोरी, हालेलुया। एक वो चोर होता है जो ताला तोड़ के चोरी करता है, उसको तो पूरी दुनिया जानता है। हालेलुया। जो ताला तोड़ के चोरी करना है उसको पूरी दुनिया जानता है, मगर वो चोर है जो पेन चला के चोरी करता है, उल्टे सीधे। हालेलुया। कागज पे पुल बन जाता है, धरती पे बनता है, ये सारा पैसा अकाउंट में चला गया, वो भी एक चोरी है। आजकल ताला तोड़ने वाले चोर नहीं, आजकल मोबाइल का पासवर्ड तोड़ने वाले चोर हो गए, वो भी चोर है। पर दुनिया लोग किसको चोर समझता है? केवल जो ताला तोड़ रहा है ना, लोग उसी को केवल चोर समझता है। हालेलुया। मगर जो कुर्सी पे बैठा है ना, उल्टे सीधे सिग्नेचर करके जो हड़प जा रहा है, उल्टा सीधा पासवर्ड डाल के लॉक तोड़ के इधर से उधर जो कर ले रहा है, आपके पास जो ऑनलाइन क्या बोलता है फ्रॉड जो कॉल आते हैं और आपको लिंक दबाकर जो घपला हो रहा है, वो भी तो चोरी है। प्रभु ने कहा तू चोरी ना करना, चोरी तो चोरी है। हालेलुया। बहुत सारी पत्नियां अपने पति के पीने पीने का बहुत फायदा उठाती हैं। हालेलुया। पति पी कर आया है, हाँ ढल है, पत्नी सोच आज मजा आएगा। हालेलुया। जेब से कुछ पैसा खिसकाया, सुबह कहता है दारू का नशा, पैसा निकालना है का? अरे आप कहे ना निकाले, आप इनकम किराया होंगे, भाई को ऐसा गलती मत करना, गलती तुम्हारा है तो तेरा टूट का होंगे, तुमने खुद इजाजत दे दिया पॉकेट मारी करने के लिए, इसलिए तो कर रहा है। क्या कृपया अपने सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करें, बड़ा है ना। तो पति लोग भाई लोग अपने पर्स का सुरक्षा खुद करो, तुम इतना मत पी लो कि पता ही ना चले, और मुझे सुबह पत्नी बोले कि आपका कहीं गिर गया होगा, तुमको भी लगा तो अच्छा हो सकता है कुछ ज्यादा हो गया, हो सकता है। अब इसके अलावा पॉइंट आपके पास है नहीं, क्योंकि आपको पता है गलती मेरी है, भी हम रखे। हालेलुया। चोरी तो चोरी है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, चोरी तो चोरी ही। बच्चे लोग पापा मम्मी के पॉकेट से निकाल लिया, हालेलुया, वो भी चोरी है। अपने घर की चोरी करने की जरूरत नहीं, पत्नी को हक है कि अपना पति से मांग ले। हालेलुया। चोरी करने की क्या जरूरत है? बाप का हक है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तू चोरी, अगर हम चोरी करते हैं और प्रभु के सामने आके प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना का रुकावट हो जाएगा। प्रभु कहेगा मेरे बेटे अगर तुझे कमी है तो मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, किसी का लेने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। किसी का मोबाइल चुरा लिया, किसी का गाड़ी चुरा लिया, किसी का और नोटबुक चुरा लिया, कुछ चुरा लिया जो अच्छा लगा चुरा लिया। हालेलुया। कि मानो सोचता है भागने से बुरा लगेगा, उसके घर में है गया लेके चले गए। चोरी तो चोरी है और प्रभु को ये पसंद नहीं है। प्रभु ने कहा तुम चोरी किसी भी चीज का, गाय का, भैंस का, फसल का, चोरी मतलब चोरी किसी भी चीज का चोरी नहीं करना। हालेलुया। तेरे पास नहीं है तो खुदा से मांग, परमेश्वर तेरे जीवन में उस समय लेके आएगा, तो दूसरों को देगा। हालेलुया। अपने अंदर थोड़ा धीरज रखो, तो चोरी ना करना ये प्रभु ने आज्ञा दिया। अगर कोई ऐसा है, यीशु मसीह का 12 चेला में एक चेला यहूदा जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, वो क्या था? प्रभु में आने से पहले भी वो पैसे के लालची था, वो पहले भी चोर था, और प्रभु में आने के बाद भी उसका आदत वही रहा, और इसलिए उसको अपने जीवन कहानी बताना पड़ा। शबरी भाई बेटे, हम प्रभु को न जानकर पाप करते थे, वो अलग बात था, पर अब हम प्रभु को जान चुके हैं, अब हम पाप करें तो आप प्रभु को जानने से पहले आपका आदत कैसा था, आपका जीवन कैसा था, प्रभु उसको माफ कर देगा, क्योंकि आप प्रभु को नहीं जान रहे थे। आपने जो कुछ किया वो अनजाने में किया है, आप सच्चा प्रभु को नहीं जान रहे थे, मगर आप प्रभु को जान चुके हैं, आप प्रभु के वचन को सुन चुके हैं, आप सच्चाई आपको मालूम हो चुका है। अब आप प्रभु को झुठला नहीं सकते कि प्रभु मुझे आपका वचन नहीं पता था, मुझे आपकी व्यवस्था नहीं मालूम था, प्रभु के मालूम है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू चोरी ना करना, चोरी चोरी। प्रार्थना करें तो
आपकी प्रार्थना रुकावट हो जाएगा। ये सब प्रार्थना की रुकावट है। इस 10 आज्ञा में से एक भी आज्ञा को अगर आप लेके अपने जीवन में चल रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं, तो आपकी प्रेयर का रुकावट है, आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में रुकावट बन जाएगी। हालेलुया। खुद परेशान होते हैं, प्रभु मेरी सुन नहीं रहा, प्रभु मुझे उत्तर नहीं दे रहा। अपने जीवन को जांचो, कहां पर दरवाजा खुला रखा है। हालेलुया। अपने जीवन को परखो, जांचो कहां से गलतियां कर रहे हो, उसको ठीक करो। परमेश्वर तेरी सुनेगा, वो सुनने के लिए ही बैठा है और मसीह ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप क्यों सुने। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़े अपने बगल में बैठे वालों को आप कहें, परमेश्वर ने आपको प्रार्थना सुनने के लिए लेकर आया है, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा दुश्मन नहीं है। हमको लगता है हमारी जिंदगी में गरीबी है, बीमारी है, कत्ल है, सब तो प्रभु की इच्छा है। भाई प्रभु की इच्छा क्यों रहेगा? तूने प्रभु का बिगाड़ा क्या? हालेलुया। प्रभु तो तेरा बनाना चाहता है और हम उल्टे प्रभु को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं। हमको लगता है सब प्रभु की मर्जी से है। अगर ये सब प्रभु की मर्जी से तो शैतान की मर्जी क्या है? उसको मुंह में शैतान का नाम थोड़ी मिला है। हालेलुया। समस्या, रोग, बीमारी, दुख, कष्ट ये शैतान आता है तेरे जिंदगी में और प्रभु से तुम्हें छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा तू चोरी ना करना और किसी के विरुद्ध झूठे साक्ष्य ना देना। प्रभु ने 8वीं बात बोला, तू किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी ना देना। तू किसी का झूठा गवाही देने के लिए मत जा, चाहे कोर्ट हो, चाहे पंचायत हो, चाहे कहीं भी हो। हालेलुया। तू अपनी बुद्धिमानी से निकल जा। झूठी गवाही किसी को, तेरे एक झूठ गवाह देने से किसी का जिंदगी बर्बाद हो सकता है। आज कोर्ट के पास 500 ने गवाह दे दे। हालेलुया। एक लड़का संसार में था, वो लव मैरिज किया। मैंने बोला इस काम के लिए तुम्हारा गवाही कौन है? कोर्ट के सामने बहुत खड़ा रहता है, वकील से दिया गया 500। वो कुछ नहीं देखा है, फिर भी 500 में वापस कहेगा जी मैंने देखा है, सब कुछ मेरे सामने हुआ है, जबकि देखा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप तो 500 रुपया में किसी बेगुनाह को आप गुनाहगार बना दिया। 500 के चक्कर में अब जिंदगी भर वो पिसेगा, उसका परिवार पिसेगा, इसका श्राप तुम्हारे जीवन में जाएगा। तुम तो सोच रहे हो 500 रुपया, मगर इसका श्राप कौन लेगा? वो जो बेगुनाह आदमी को तुमने झूठी गवाही देके फंसा दिया, वो जिंदगी में रहेगा, जेल में करेगा, उसके बाल बच्चा, उसकी पत्नी, उसका श्राप कहां जाएगा? ये तुमने सोचा ही नहीं। वचन कहता है जो बोओगे वही काटोगे। याद रखना, मनुष्य जो अपने जिंदगी में बोया है, आज बोया, कल परसों तरसों जब काटो समय आएगा, परमेश्वर तुमसे कटवाएगा, तुम्हें काटना पड़ेगा। इंसान जो बोलता है वही काटता है। याद रखिए, आप किसी को झूठे केस में फंसाया, झूठी गवाही दिया, कल आपके लिए भी मुझसे भी बड़ा जंजाल तैयार है। तुम्हारे लिए कल कोई झूठी गवाही दे देगा और तुम फंस। इसलिए जो कुछ करना बड़ी सोच समझ के करना। प्रभु ने कहा तू किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी, झूठा गवाह नहीं बनना, झूठी गवाही मत देना। हालेलुया। किसी पैसे के लालच में किसी का काम खराब नहीं करना। आज लोग रिश्वत लेकर काम करते हैं, थोड़े से पैसे के लालच में, और वो नहीं जानते कि रिश्वत कोई खुशी से नहीं देता, वो मजबूरी में दे रहा है, तकलीफ में दे रहा है, और रिश्वत देने के साथ साथ श्राप भी देगा तुमको। उसमें श्राप है, उस पैसे के ऊपर, उस कमाई के ऊपर श्राप है, और वो तुम्हें जीवन में सुख से नहीं रहने देगा। लोग इस बात को भूल जाते हैं, उनको लगता है पैसा आना चाहिए, किसी भी तरीके से, गलत चाहे सही, पैसा आना चाहिए। पैसा 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 पैसा, बहुत पैसा है। मैंने बोला ना 80 करोड़ रुपया संपत्ति का पैसा तो बहुत था, पर बेटा वो छोड़कर चला गया। अब वो पैसे के क्या करेगा? अंत में ट्रस्ट में देगा। रिटायर्ड कर्मचारी अच्छा खासा पेंशन मिल रहा है, और उसका बेटा को उसको पैसे तो देखने नहीं आता। पैसा तो है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर आज लोग उसको पूछने लगे, वृद्धाश्रम में रहने में चला शुरू हो रहा है। वचन क्या कहता है? इंसान को होएगा वो काटेगा। व्यर्थ में परमेश्वर किसी को तकलीफ नहीं देता। याद रखना, गुनाह करोगे परमेश्वर गुनाह का दंड भुगताएगा। अगर उससे बचना है तो प्रभु के सामने सरेंडर हो जाओ। प्रभु मैंने गुनाह किया है, मैं तेरा गुनहगार हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपने पाप को प्रायश्चित करना चाहता हूं। परमेश्वर आपको ऑप्शन देता है, प्रभु तेरे पाप क्षमा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा उससे। इसलिए प्रभु ने वचन में कहा किसी के विरुद्ध
ना देना, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, और तुम किसी के घर का लालच ना करना, ना किसी के घर का लालच ना करना। किसी के घर का लालच नहीं करना। हालेलुया। आज कई बार लोगों को पैसा होता है, पावर में आ जाता है ना, सत्ता में आ जाता है, उसको माफ कर देता है, मेरा बगल में इतना बड़ा घर किसका रहेगा, तब फिर मैं इतना पावर में रहकर क्या करूं? इसका घर आपको चाहिए। दूसरे तीसरे से परेशान करा के किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी हासिल करने की कोशिश करेंगे। पैसे से माना तो ठीक, बड़ा पावर की ताकत दिखाएंगे, सत्ता की ताकत दिखाएंगे, तुम्हारे से ऊपर बैठा सकता है। जिस दिन उसकी ताकत तुम्हारे ऊपर आएगा ना, कोई काम नहीं आएगा, वो संपत्ति भी तेरा काम नहीं आएगा। तुम उसे दबा कर ले तो लोगे, मगर तुम सुखी नहीं रह पाओगे। इस बात को तुम सोचते नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कहना, तो किसी के घर का लालच। आज कई जगह में देखो, एक बित्ता जमीन के लिए, दीवार के लिए लड़ाई हो रही है, उसका कब्जा दो भाई के बीच में होता है, वो चाहता है मुझे लालच। हालेलुया। तो भाई कई लोग सोचता है कि बच्चा है, इसका बड़ा हिस्सा मेरा हो जाएगा, लालच। हालेलुया। लालच ऐसे लोगों को मैंने देखा, जो मैंने देखा तो बर्तन कर पा रहे हैं, इसका शादी न हो, कुछ ऐसी रह जाए तो इसका बड़ा तो हिस्सा मेरा हो जाएगा। लालच, घर का, जमीन का, उसका प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? अगर हो भी गया तो तेरा न्याय करने वाला वो मैं भी लेके भी सुखी नहीं रहेगा। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर मेरा नहीं बैठा है स्वर्ग में, वो भी न्याय करने का बैठा। अच्छे और बुरे का बीच में वो न्याय करने वाला परमेश्वर। याद रखना, अब जो करेंगे उसका आगे चल के प्रतिफल मिलेगा। अच्छा किया अच्छा आएगा, बुरा किया बुरा आएगा। इसलिए जो कुछ करना बड़ी सोच समझ के करना, क्योंकि परमेश्वर व्यर्थ नहीं बैठा है, वो सबका मालिक है, वो सबका न्याय करने वाला है। हालेलुया। आज किसी के साथ गलत करके जाएंगे, कल मेरे साथ कोई गलत करके जाएगा, ये तय है। तो मैं क्यों, जब मुझे मालूम है कि कल मेरे साथ गलत हो सकता है, तो मैं वो काम ही नहीं करूंगा। मैं हमेशा वो काम करूंगा जिसका परिणाम अच्छा है। हालेलुया। मैं लोगों के साथ भला करूंगा, मेरे साथ भला होगा, क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर को जो करता है, तो मैं वही अपने खेत में बोऊंगा जिसका प्रतिफल मुझे अच्छा काटने के लिए मिल जाए। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। सो वचन कहता है, तुम किसी के घर का लालच ना करना, तो किसी के घर का लालच नहीं करना, ना तो किसी के स्त्री का लालच करना, ना ही तो किसी की पत्नी का, किसी की स्त्री का, किसी की बेटी का लालच ना करना। किसी की स्त्री का लालच नहीं करना। कई बार आप संसार में देखो, शादीशुदा आदमी जो खुद बीवी वाले हैं, बच्चे वाले हैं, वो दूसरे की पत्नी के साथ अफेयर चला रहा है और उसको लेके चला जा रहा है, अपना भी घर तोड़ा, उसका भी घर तोड़ा, जिंदगियां बर्बाद कर दी। प्रभु ने कहा, तू किसी की स्त्री का लालच ऐसा करके मिला कि तेरा भी गिर गया, उसका भी गिर गया, उसका पति उसका बच्चा बिल्टेगा, उसका श्राप तेरे ऊपर है, तेरा पति तेरा बच्चा बिल्टेगा, उसका भी श्राप तेरे ऊपर है। तो दोनों तरफ श्रापित हो गए। हालेलुया। तेरी बीवी चाहे कैसा भी हो, तेरी पत्नी चाहे कैसा भी, उससे प्यार करो। हालेलुया। रंग और रूप के ऊपर कभी मत जाना। संसार में एक कहावत, एक लोग गाना गाते ना, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हालेलुया। सूरत मायने नहीं रखता, सुंदरता अपनी जगह पे है। हालेलुया। मगर अगर किसी को सुंदर स्त्री नहीं मिला, किसी को सुंदर पति नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपका ख्याल रखता है, ये जरूरी है। आपको प्यार करना है, ये जरूरी है। कोई सुंदर ही है और आपको भाव ही नहीं देता है, तो क्या फायदा उसकी सुंदरता का। हालेलुया। क्या करेंगे उसकी सुंदरता का? अच्छा ना लगे, पत्नी सुंदर है, टाइम पे नाश्ता ना मिले, टाइम पे सब चीज ना मिले, फिर सुंदरता का क्या करेंगे? सुबह उठ के चार सुना है, शाम में चार सुना है, क्या करेंगे इस सुंदरता का? फिर तो काली ही ठीक है। कम से कम जाओ तो मालिश तो करेगा, कम से कम उसको डर है कि हम काली है, छोड़ के कहीं भाग न जाए। हालेलुया। कम से कम उसको इतना तो भय है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का वचन कहता है, तू किसी के स्त्री का प्रभु ने कहा नहीं, जो तेरा है उस पे तेरा ईमान बना रहे। आपका जमीन आपका है, उस पे तेरा ईमान बना रहे। आपका बेटा आपका बेटी आपका, उस पे ईमान बना रहे। तेरा बिजनेस तेरा फैक्ट्री जो कुछ है तेरा है, उस पे अपना नजर रखो। हालेलुया। उसको अपने नजर से ओझल मत होने दो, जो तेरा है। दूसरे का लालच मत करो।
हालेलुया। किसी का बेटी का, किसी के बहन का, है ना, किसी के भाई का, किसी के पति का लालच न कर। मेरा पति तो ऐसा है, उसका पति को अपने जान में ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। नहीं होगा। आप देख लो दुनिया में कितने ऐसे कांड हुए, अंत में पकड़े गए, न इधर का रहा न उधर का रहा, परिवार समाप्त हो गया। पिछले दिनों आप देखा था कि नीला ड्रम वाला कांड, मिल गया, अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ मिला, उसकी हत्या किया, ड्रम में क्या हो पाया उसका योजना सफल? आखिर दोनों जन की चक्की पीस रही। उसका भी जीवन तूने मारा था और अपना भी जीवन, वो तो मर के चला गया, उसका तो दुख था, पर तू तो जिंदा जिंदगी जेल में काट रहा है। तेरे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। इंसान गुनाह करने से पहले नहीं सोचता कि इसकी कटनी मुझे काटना पड़ेगा, मैं किसी के पत्नी को बिगाड़ूंगा, मैं किसी के घर को बिगाड़ूंगा, मैं किसी की इज्जत को बिगाड़ूंगा, कल मेरा बिगड़ जाएगा। अगर इंसान ये गलती करने से पहले सोच ले तो मैं विश्वास करता हूँ वो गलती नहीं करेगा। हर व्यक्ति अगर ये गुनाह करने से पहले सोच ले जो आज मैं कर रहा हूँ इसका कल मुझे रिटर्न मिलने वाला है, तो कभी गुनाह नहीं करेंगे। हर इंसान को ये पता होना चाहिए जो मैं आज बोलूंगा वो कल काटना पड़ेगा। आज मैं किसी को सता रहा हूँ, मैं उच्च जाति का हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, मैं किसी को दबा के रख सकता हूँ, रख तो सकता हूँ, पर दुनिया में एक से एक है, आपसे भी कोई ऊपर होगा, वो आपको ऊपर आकर दबाव करेगा, तब कहा जाओगे। हालेलुया। जवानी में अक्सर लोग ज्यादा ये सब करते हैं। मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ जवानी हमेशा बरकरार नहीं रहता, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। जवानी का पकड़ लो मगर बुढ़ापा आएगा तो दूसरे का सहारे की जरूरत पड़ेगा, दूसरे के कंधे पे अस्पताल जाओगे, दूसरे का हाथ पकड़ के जाओगे, सब जगह तुमको दूसरे के साथ चाहिए। इसलिए जवानी में ज्यादा अकड़ना नहीं है। हालेलुया। जवानी में थोड़ा सा कंट्रोल में रहना, क्योंकि जवानी का जो उम्र होता है, मैं भी एक जवान आदमी हूं और मैं इस दौर से गुजरा हूं। मेरे भी जीवन में ऐसे हालात मोड़ आए हैं, बहुत कुछ मैंने सहा है। प्रभु के वचन ने मुझे सहना सिखाया। गुस्सा आता था, क्रोध आता था, बदले की भावना आता था, लगता था मैं इसका क्या करूं, फिर मुझे प्रभु का वचन याद आता था। प्रभु कहता है नहीं, ऐसा नहीं करना। हालेलुया। अपने गुस्से को, आमीन, हालेलुया, बहुत सहा, बहुत नुकसान सहा, बहुत झेला। हालेलुया। परमेश्वर मुझे सहना सिखा रहा था, प्रभु मुझे कंट्रोल कर रहा था। परमेश्वर मुझे सिखा रहा था ऐसी परिस्थितियों में तुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। कभी-कभी मैं अभी भी इरिटेट हो जाता हूँ, कभी-कभी अभी भी गुस्सा आ जाता है, हमेशा नहीं, साल में कभी ऐसा बार होता है ऐसा करने से, पर उसके लिए भी मैं दुआ करता हूँ प्रभु जब सब चला गया तो ये भी थोड़ा सा है चला, ये रह के क्या करेगा। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। प्रभु ने आज्ञा दिया तू किसी के घर का लालच ना करना और ना ही तो किसी के स्त्री का लालच ना करना। ये पुराने नियम में परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया। मैं आज के मसीह भाई बहनों से कहने के लिए चाहता हूँ, संसार के लोगों से कहने के लिए चाहता हूँ, अगर आप प्रभु को मानते हैं तो क्या ये 10 आज्ञा आपके जीवन में है? क्या आप अपने पिता का, अपने माता का आदर करते हैं? क्या आप पवित्र दिन को, विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रखते हैं? हालेलुया। क्या आप किसी को कुदृष्टि से देखते हैं? हालेलुया। आप क्या किसी चीज की लालच करते हैं? मेरे भाई मेरे बहन, गलती इंसान से होता है और इंसान ही उस गलती को सुधारता है। अगर हमसे किसी का नुकसान हुआ तो हम ही उसका भरपाई करेंगे, उसके लिए रास्ता है। अगर आज तक जाने में या अनजाने में या जानते हुए कि करना पाए फिर हम लोगों ने किया, मगर आज हमारे पास समय है, जब इस संदेश को सुनते हैं, जब हम इस प्रचार को सुनते हैं, आज हमारे पास समय है कि हम अपनी गलतियों को प्रभु के सामने स्वीकार करें। जब आपसे गुनाह हो जाए, अपने गुनाह को कभी छुपाने की कोशिश मत करो। लोग से भले ही छुपा लो, प्रभु से नहीं छुपा। अपनी गलती लोग से छुपा लो, क्योंकि पाप कोई दिखा के नहीं करता, पाप हमेशा छुपा के किया जाता है। कोई बात नहीं, तुम लोग से छुपा लो, मगर प्रभु के सामने जाओ, घुटने टेको, अपने पाप का प्रभु से अंगीकार करो और प्रभु से कहो प्रभु मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है। जिसके साथ आपने गलत किया आप उससे जाके माफी मांगो, भैया मुझे माफ करो, मैंने आपके साथ गलत किया।
बहन मुझे माफ करो, मैंने आपके साथ गलत किया। गुनाह करके कभी भागना नहीं, गुनाह को एक्सेप्ट करो परमेश्वर के सामने। वो बड़ा दयालु परमेश्वर है। प्रभु जानता है हमारे बच्चे, मैंने इनको संसार में बनाया है, अब इनसे गलती हो गया है तो प्रभु माफ करने वाला है। आमेन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर में ये खासियत है, वो दयालु है। जब आप उसके सामने नम्र होकर, दीन होकर अपने पाप को स्वीकार करते हुए पाएंगे, वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो आपको तलवार उठा के काट दे। नहीं जी, हम तो बदला लेंगे, हमारा परमेश्वर बुलाने वाला है। आमेन। यस। जब आप उसके सामने झुकोगे, नम्र बनोगे, वो आपको गोद में उठा लेगा। हालेलुया। कोई बात नहीं, आगे से गलती ना करना। मेरे कितने भाई बहन इधर है, चर्च में आते हैं, मैं बहुत इतने सालों से सिखाने के बाद, प्रचार करने के बाद, फिर भी इनसे गलतियां होता है। मैं क्या करूं, इनको डंडा लेकर थोड़ी मार सकता, फिर भी बता रहा हूं, पर मैं सिखाता हूं। हालेलुया। कभी कभी गुस्सा आता है, डांटता हूं, कभी कभी कसकर। हालेलुया। पर समझ जाता है पापा जी भी थोड़ा गुस्सा है। हालेलुया। पर जब अपना सीमा पार नहीं करते, उनको मालूम है मेरा आपकी बाप है, उसको डांटना फटकारना हक है। हमारे चर्च में एक वकील मैडम आती थी। हालेलुया। अभी शायद नहीं है, भागलपुर में है। वो कहती थी पापा जी अगर मुझसे गलती हो जाए, हाई कोर्ट की वकील है, मुझसे अगर गलती होता है आप मेरा काम पकड़ के हमको बताइए, हमको जेल भिजवाओगे क्या? पता चला कि आप हमको जेल में भेज दो। वो हंसते हैं, ऐसा बात नहीं है। हालेलुया। मैं जब भी जाता तो मेरे पैरों को जब भी ऐसा मत कीजिए, प्रभु में ऐसा होता नहीं है। आप दूरी से जय मसीह बोलो, अच्छा है जय मसीह बोलो, नहीं आप तो सबके सामने। गली मोहल्ला कभी उनके घर में जाए, वो पूरे मोहल्ले के सामने में मुझे शर्मिंदा मत करो। हालेलुया। मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर मुझे अच्छा लगता है आप मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या समझते हैं। आप मेरे बहुत समस्या में था और आपके कारण आज मुझे नया जिंदगी मिला। सुसाइड करने वाला था, कहता है आपके कारण मुझे नया जिंदगी मिला है। तो मेरे लिए ये तरह मेरा अधिकार मजबूर हो जाता था। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, वचन कहता है 10 आज्ञा पुराने नियम में, ये पूरा पवित्र शास्त्र ये 10 आज्ञा में आ जाता है। और जब पुराने नियम में 10 आज्ञा भारी पड़ा तो प्रभु यीशु मसीह उसको और भी नए नियम में हल्का कर दिया। हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर 2 आज्ञा को दिया, तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हालेलुया। किससे कर? पड़ोसी का मतलब हमारे घर के सामने रहता वो नहीं, वो तो पड़ोसी है, मगर हमारा पड़ोसी का मतलब जो हमारे दुख सुख में सुधि देता है, हमारा साथ खड़ा रहता है, हमारी दुआ करता है, प्रार्थना करता है। वो शायद हमसे 5 किलोमीटर दूर रहता हो या 5 गली के बाद रहता हो, वो मेरा असली पड़ोसी वो है। पड़ोसी का मतलब जो हमारे दुख सुख में हमारा काम आता है, हमारी दुआ करता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, हमारे दुख सुख में दौड़ता है, हमारे लिए हेल्प करता है। भले मेरे घर के सटे नहीं रहता, 5 गली के बाद रहता है, पर मेरा पड़ोसी वही है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से क्या कर? प्रेम कर। हालेलुया। और दूसरा प्रभु कहता है अपने समान दूसरों से, अपने समान। जैसे तू अपने से, कोई अपने शरीर को अपना काट सकता है? कोई अपने आप को अपनी उंगली से तोड़ सकता है? नहीं कर सकता। प्रभु कहता है जैसे तू अपनी जिंदगी के बारे में चिंता करता है, जैसे तू अपने बीवी बाल बच्चों का सोचता है, जैसे अपनी इज्जत की परवाह करता है, वैसे दूसरों का भी है। प्रभु ने उस 10 आज्ञा को भी और आसान कर दिया 2 आज्ञा में। जब तुम अपने समान सबके बारे में सोचोगे, मुझे भूख लगता है इसे भी भूख लगा होगा, मुझे बेइज्जती फील होता है इसको भी बेइज्जती फील होता होगा। जब तुम अपने जैसा दूसरों को सोचने लगोगे तो तुम पाप नहीं करोगे, तुम पाप नहीं करोगे। 2 आज्ञा, 10 आज्ञा तुम्हें पढ़ो तो परमेश्वर ने इतना शॉर्ट व्यवस्था कर दिया, इतना आसान कर दिया है कि हमें प्रभु के पीछे चलने में कोई कठिनाई। ये पूरा पवित्र शास्त्र याद रखना मुश्किल है, इसकी एक एक आयत को याद रखना मुश्किल हो सकता है, परंतु प्रभु शॉर्ट में कर दिया। बेटा तुझे पूरा ग्रंथ नहीं मालूम, कोई बात नहीं, कौन सी वचन किधर लिखा है कोई बात नहीं, बस इतना जान ले मैंने 2 आज्ञा दिया, उसको दिमाग में रख। ये 10 आज्ञा दिया, उसको दिमाग में रख। ये 10 आज्ञा को याद कर ले, ये 2 आज्ञा को याद कर ले, इसी में तेरा पूरा पवित्र शास्त्र आ जाएगा। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। आज का प्रचार का विषय क्या है?
परमेश्वर को मानने का असली मतलब क्या है? परमेश्वर का आज्ञा को मानना, हालेलुया। परमेश्वर का कहना मानना। परमेश्वर ने कहा तो खून ना कर तो ना कर, चोरी ना कर तो ना कर, लालच ना कर तो ना कर, बेविचार ना कर तो ना कर, तेरी पत्नी चाहे जैसी भी उससे प्यार कर, वही तेरा काम है सुख में दुख में। तेरा पति चाहे जैसा भी हो तो अपने पति से प्यार कर, तेरा बेटा बेटी चाहे जैसा भी हो तो अपने बेटा बेटी से प्यार कर। दूसरों के बेटा बेटी की तारीफ करने से तेरा नहीं हो जाएगा, जो तेरा है उससे प्यार कर, उसको बना, उसमें मेहनत कर, परिश्रम कर, उसको अच्छी शिक्षा दो, अच्छी बुद्धि दो, अच्छे संस्कार सिखाओ, ताकि वो इस तरीके से उसको परवरिश करो ताकि वो कल तुम्हें छोड़कर ना जाए। हालेलुया। हालेलुया। कल तुम्हें छोड़कर, हालेलुया। प्रभु तो ये चाहता है, जब आप प्रभु के सामने प्रार्थना में जाओगे, प्रभु एक चीज देखता है, क्या ये मेरा कहना मानता है? इसलिए यीशु ने कहा, उनका 6 और उसका 46 पद को पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। इसलिए यीशु अपने पीछे आने वालों से कहा, केवल चंगाई के फेरा में है, ये 10 रुपया के फेरा में, और मैं चाहता हूँ पूरा तो मेरा लाख रुपया लेके जाओ, पर ये 10 के चक्कर में पड़ा है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है तो पूरा लाख लेके जा मेरे से। अब छोटी सी चंगाई के फेरा में दौड़ रहे हो, प्रभु चाहता है मैं तुझे पूरा स्वर्ग देने के लिए चाह रहा हूं। आमीन। यस। मैं तुझे दुनिया की सारी खुशी देना चाह रहा हूं, मैं तुझे सारी आशीष देना चाह रहा हूं, और तू थोड़ा सा के चक्कर में क्यों है? मैं तो पूरा देना चाह रहा हूं, तो पूरा लेके जा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, जब तू मेरा कहना नहीं मानता, जब तू मेरा कहना नहीं मानता या मानती, तो तू क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो? अगर इसका अर्थ आप समझ लो, आप वचन के अनुसार जिंदगी नहीं जीते हैं और आप जाके घुटना टेकोगे, कमरों में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उस समय आपकी, जब आप दुआ कर रहे ना, प्रभु यही सोचेगा, जब तू मेरा कहना नहीं मानते तो फिर मुझे क्यों प्रभु प्रभु आके क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? तेरा प्रभु प्रभु कहने से मैं नहीं सुनने वाला, मैं सुनूंगा तभी जब तू मेरी बात मानेगा। कई बार माँ बाप गुस्से होते हैं बच्चे के ऊपर, बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं, माँ बाप समझता है बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा माँ हूँ, तू मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहा है, पर तू जो जब तक वो काम तू ना कर ले तब तक मैं मानने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की जय। प्रियो, आप चाहे प्रभु को लड्डू दो, पेड़ा दो, दान दो, दशवान दो, पर प्रभु तो खुश होता है अपनी आज्ञा मानने से। आमीन। आमीन। आपके दान से उतना खुश नहीं होगा, आपके दशवान से उतना खुश नहीं होगा, आपके अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे गीत गाने से उतना खुश नहीं होगा। ये सब करने से थोड़ा बहुत खुश हो जाएगा, मगर प्रभु को असली खुशी कब मिलता है? जब आप उसकी आज्ञा में चलते हैं। हालेलुया। आपको गीत गाने आए चाहे ना, ये मैटर नहीं है। आपको वचन आता है कि नहीं आता, ये मैटर नहीं है। हालेलुया। बस प्रभु जानता है ये मेरी आज्ञा को मानता है। आप दुनिया में देखो, आपके कोई बेटा बेटी है जो आपकी हर बात को माने, आज्ञा रखे, आप उससे खुश रहते हैं? नहीं, ये मेरा आदर करता है, मेरी सारी बातों को सराखों में रखता है, ये मेरी आज्ञा को मानता है, आप उस व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं। आपके 10 कर्मचारी काम करते हैं, मगर उसमें से एक ऐसा होगा जो ईमानदार है, वफादार है, आते जाते आपको आदर देता होगा, एक कदम एक आवाज पे खड़ा रहता होगा, सर चाय मांगेंगे कि पानी मांगेंगे, खड़ा, आप उस स्टाफ से हमेशा खुश रहोगे। वो आदमी काम छोड़ के जाना चाहे, आप नहीं जाना दोगे, आप सोचोगे तुम 10 रुपया और ज्यादा दे दो, तुम 1000 रुपया तेरा सैलरी और बढ़ा देते हैं, पर तुम मत जा मेरे पास से, क्योंकि अच्छे को कोई खोना नहीं चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। मगर कोई ऐसा नहीं है, वो जाना भी चाहे तो कोई रोकेगा नहीं, चला जा, तुझे तो सैलरी में मुफ्त में दे रहा हूं, तेरे जाने से अच्छा। हालेलुया। आप कैसा बन रहा है प्रभु के नजरों में? आप प्रभु के नजरों में ऐसा बनो। गीत गाने आता है, अच्छी बात है, अच्छे कपड़े पहनते नाचते गाते अच्छी बात है, मगर अगर प्रभु की आज्ञा नहीं मानते तो इस बात से प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। वचन कहता है परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न। हमें एक चीज अपने जीवन में याद रख लेना है, गीत गाने आए ना आए, वचन हमको याद है नहीं है, ये ज्यादा कोई बात नहीं है, पर ये बात होना चाहिए कि प्रभु की आज्ञा क्या है, मैं उस आज्ञा पे चलूंगा। उसके लिए मुझे हानि भी उठाना पड़े। दाऊद कहता मैं हानि से नहीं डरता। हालेलुया। मैं हानि से नहीं डरता।
क्यों? उसको अपने प्रभु पे भरोसा है, प्रभु पे भरोसा है। मेरा प्रभु मेरे संग है बचाने के लिए। वो कहता है मैं हानि से नहीं डरता, मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से होकर चलूंगा तो भी हानि से। इसलिए आज प्रभु में लोग बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि मसीह में विरोध है, ये जानते हुए कि मसीहत में जाने से लोग विरोध करता है, निंदा करता, फिर भी लोग एकदम आन शान से आते और जाते हैं। आमीन। कहते हैं, हाँ देखो अब शुरुआत नहीं करते, अब बुनियाद करते, हाँ मैंने यीशु को माना है, मैंने यीशु को ग्रहण किया, चोरी तो नहीं किया है, किसी का गला तो नहीं काटा ना, किसी के साथ गलत काम तो नहीं किया है ना, फिर मैं क्यों शर्मिंदा, फिर मैं क्यों कायदे लगी हूँ? मैं यीशु को मानता हूँ, मेरे लिए गर्व की बात है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको विरोध करना ही करे, हालेलुया। मुझे पता है ये दुनिया गलत का विरोध नहीं करता, हमेशा अच्छे लोग का विरोध करता है। आप अच्छा करो तो उसका विरोध हो जाएगा। हालेलुया। आप गलत करो 10 को गलत में आपके साथ देगा, अच्छे काम में साथ नहीं देगा। हालेलुया। मैं जब मसीह में आया बहुत सारे मेरे विरोध में, मगर आज तक 15, 16, 17 साल हो गया, प्रभु आज तक मुझे खड़ा ही रखा है। प्रभु का काम न रुका है न रुकेगा। प्रभु का काम ऐसा है, बहता हुआ धारा जो है ना पानी का, पानी जैसे अपना रास्ता खुद बना लेता है, जब वो बह के आता है ना अपना रास्ता वो खुद बना लेता है। परमेश्वर का रास्ता भी ऐसा ही है, प्रभु का सेवकाई भी ऐसा है, वो ऐसा रास्ता बना लेता है। उस बाढ़ में जो आएगा बह के चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दूसरे को हाथ पकड़े और बोले आज से हमें प्रभु का आज्ञाकारी बनना है। 10 आज्ञा का पालन करना। आप 10 आज्ञा को अपने जहन में रख लो और आप प्रार्थना करो, देखो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके घर से सारी समस्याएं खत्म, आपका तकलीफ खत्म, गया छुट्टी। हालेलुया। आप करके देखो, ये करने की चीज है, आप करके देखो, आपके जीवन में परिवर्तन नजर आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे। आप जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते जाओगे, परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं से दिन प्रतिदिन छुड़ाता जाएगा। जैसा कि भाई ने गवाही दिया, प्रभु ने से क्या बोला, लोग पैसे के दशमांश तो देते हैं, परंतु मुझे उसके साथ साथ मुझे समय का दशमांश चाहिए। 24 घंटा का जो 2 घंटा 40 मिनट होता है, प्रभु चाहता है वो भी मुझे कैसे? प्रार्थना के द्वारा दे। हर दिन प्रभु चाहता है 2.5 घंटा मेरे साथ प्रतिदिन समय बिताओ, आराधना करके बिताओ, प्रार्थना करके बिताओ, चाहे बाइबल पढ़ के बिताओ। 24 घंटा में प्रभु चाहता है 2.5 घंटा 3 घंटा मेरे साथ तुम्हें समय बिताना है। और तब प्रभु आपके जीवन को देखो, कहता है मैं कितना सुखी कर दूंगा। तेरे आसपास के लोग तुझे देखकर सोचेंगे ये ऐसा क्या करता है कि इसकी जिंदगी में इतना आशीष है, खुशी है, सुख है, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। इधर रहता हूं, उधर पति पत्नी को, पूरे परिवार को सोचता है ये कौन सा आदमी इधर रहता है, कभी कुछ नहीं सुनाई आता, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं सुनते, कभी कोई दुख नहीं, कभी कोई तकलीफ नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं, कुछ सुनता ही नहीं, कितना सालों से इधर रह रहा है। हालेलुया। ना कोई बच्चे ताबीज पहनते हैं, ना ये खुद कोई ताबीज पहनते हैं, ना ही वे लोग पूजा पाठ करते हैं, ना ऐसा कुछ भी नहीं करते, फिर भी लोग इतना खुश क्यों हैं? हालेलुया। बोले यीशु प्रभु का उसी का राज परमेश्वर है। इसलिए कहा क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, लोगों से लड़ेगा, आपके शत्रुओं से लड़ेगा, आपकी गरीबी से लड़ेगा, आपकी बीमारी से लड़ेगा, आपके ऊपर जो जादू टोना कर रहा है परमेश्वर उससे लड़ेगा। परमेश्वर सबसे लड़कर आपको सुरक्षित करेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। यीशु प्रभु की जय। संदेश के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इस सुने हुए संदेश के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अब अपनी आंखों को बंद करें और अभी हम लोग समाप्त की ओर आ चुके हैं। अभी हम लोग 5 मिनट में खत्म करने वाले हैं और उससे पहले हम प्रार्थना करें और 4 बच्चे